हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एट फैशन बुक्स आवे। फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाइव क्लास के वीडियो जो स्टूडेंट हमसे सीख के कैसे कैसे बात किए हैं, वन टू वन कहाँ पे क्या क्वेश्चन आया है, उन्होंने क्या मेरे से सवाल किया, मैंने क्या जवाब दिया है, वो आपको आज देखने को मिलेगा। और सारी वीडियो बहुत लंबी है क्योंकि एक एक चीज बारीकी से कोई स्किप नहीं है, तो वीडियो को आपको भी स्किप नहीं करना है पूरा देखने के लिए कि क्या कन्वर्सेशन हुई है हम दोनों के बीच, स्टूडेंट के बीच में, क्या उन्होंने सवाल किया और क्या मैंने जवाब दिया है, वो भी आपको सारे देखने मिलेगा। और स्टेप बाय स्टेप पैटर्न भी हमें सीखने को मिलेगा। और ये पैटर्न जो है फ्रेंड्स बेसिक ब्लाउज है। और ये बेसिक ब्लाउज में क्या रहेगा, बेसिक ब्लाउज मतलब 2 डाट बोल सकते हैं इसको, जो वेस्ट में डाट रहता है और साइड बस्ट में डाट रहता है। और इसका जो बेनिफिट है फ्रेंड वो बहुत, मतलब बेसिक ब्लाउज ना, इससे हम मल्टीपल बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि शोल्डर टू वेस्ट प्रिंसेस कट मैंने ऑलरेडी बनाया है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे मैनिपुलेट करके बेसिक ब्लाउज को हमने प्रिंसेस कट में बनाया है। बेसिक ब्लाउज से कितना फुलनेस होना चाहिए डाट में, क्या कितना नहीं, ये इससे पता चल जाता है। क्योंकि हमारा बेसिक ब्लाउज में जो परफेक्ट फुलनेस जितना लेना चाहिए बॉडी के लिए वो लिया जाता है, तो वो फुलनेस को हम दूसरी जगह मैनिपुलेट करके बनाते हैं, तो समझो वो फुलनेस अगर दूसरी जगह गया तो समझो हमारा ब्लाउज परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स चलो अब वीडियो को हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग फ्रेंड्स वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से सीखे तो। और एक ही मानना कि आप बहुत सीख रहे हैं, मेरे काफी स्टूडेंट का कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर आपके काफी हेल्पफुल हुआ है वीडियो का। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेजरमेंट शीट है जो बेसिक ब्लाउज हम लोग बनाने वाले हैं। अच्छा देखिए, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। तो जब मैं बोलूंगा तो प्लीज उधर से बोलना हाँ आ रही है, ताकि मुझे कभी ऐसा ना हो क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग में कैमरा लग चुका है तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि कई बार ऐसा ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो प्लीज आवाज आनी चाहिए। देखिए पहले तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करेंगे, हमने काफी वेट कर लिया, जो लोग ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है। सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी आवाज आ रही है ना प्लीज उनको वहां से बच्चों को हटा दीजिए, ताकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब लोग यहाँ पे नेटवर्क पे है ना। तो प्लीज बच्चों को आप साइड में कर दीजिए, और है तो आपने जो आवाज को म्यूट कर लीजिए, किसी को नहीं सुनाई देगा। आप लोग को स्क्रीन पे म्यूट का बटन दिख रहा होगा, ठीक है? सिर्फ मेरी आवाज आना चाहिए आप लोग तक के, अगर मैं पूछूं तो बस ये होना चाहिए, बीच बीच में आपका आवाज आना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ना। बीच बीच में जब मैं पूछूंगा आपको क्लियर है तो बस आना चाहिए यस या नो, ठीक है? और जो लोग नए ज्वाइन किए प्लीज एक बार आप लोग कैमरा ऑन कीजिए, कि सामने जो भी लोग अभी नए आए हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 5 उधर। हेलो सर। हेलो, अभी ज्वाइन करा आपने? एक और ये लोग जो है सबाना, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। हाँ ठीक है। और ये ठीक है, ये अपर्णा अपना भी कैमरा ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन कीजिए आप लोग, ऑफ मत करो रखो, ठीक है? गुड। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अब क्लास को, ठीक है? आप लोग को दिखाई दे रहा है? हेलो, ओके। अच्छा देखिए, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। तो जब मैं बोलूंगा तो प्लीज उधर से बोलना हाँ आ रही है, ताकि मुझे कभी ऐसा ना हो क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग में कैमरा लग चुका है तो मैं देख नहीं रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हैं कि कई बार ऐसा ना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो प्लीज आवाज आनी चाहिए। देखिए
पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि बहुत डायरेक्ट जो कटिंग करते हैं, है ना? हेलो, हाँ सर। चलिए जी सर। ठीक है, चलो हम पहले क्लास कंप्लीट करके फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और बेसिक जो ब्लाउज है ना, बेसिक ब्लाउज कैसी ब्लाउज है, इसको बेसिक इसलिए बोला जाता है, बेसिक ब्लाउज से अगर हम बेसिक ब्लाउज को बनाना सीखे तो इससे प्रिंसेस कट, कटोरी ब्लाउज और भी बहुत सारे ब्लाउज इसी के अंदर होता है। बिकॉज इसके अंदर जो बेसिक जो एक जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, जो फुलनेस हम देते हैं फ्रंट में, वो इसके अंदर रहता है और इसी को हमें मैनिपुलेट करके हम हर तरह का ब्लाउज बना सकते हैं इसी पैटर्न से, ठीक है? तो पहले हम हमेशा एक अच्छा फिटिंग के लिए, एक करेक्ट फिटिंग के लिए, जो हमें पता चले कि ये फिटिंग हम बना रहे हैं ये सही है या गलत है, उसके लिए डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करके आप नहीं कर सकते हो। पहले हमें एक पैटर्न बनाना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न मेकिंग, ठीक है? तो एक पैटर्न मेकिंग से हम बनाने के बाद में हम बहुत इजी से अपना कटिंग कर सकते हैं और टाइम हमारा बहुत सेव हो जाता है और रिजेक्शन तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हमारा मेजरमेंट सही है, पैटर्न के अंदर फिटिंग करेक्ट है, तो गलत हो नहीं सकता है, ठीक है? तो जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां होती हैं पहले वो पैटर्न ही बनाती हैं, ठीक है? डायरेक्ट कभी कटिंग नहीं होती है, टेम्पोररी कटिंग करना होता है, वो जो कर लेते हैं, फिर उनको पता चलता है ये फिटिंग नहीं आ रही है, फिर क्लाइंट कस्टमर जाकर उसको बोलते हैं इधर है उधर दिक्कत आ रही है, इसके लिए आ रही है क्योंकि खुद नहीं पता होता है कि बन के क्या आएगा। तो इसीलिए हम पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न पे सिखाते हैं, बिकॉज ये कोई टेम्पोररी चीज नहीं सीखना चाहिए, हमेशा पैटर्न पे सीखोगे बहुत फायदा करेगा। तो देखिए, सबसे पहले पैटर्न पे आपका ना, ये पैटर्न जो है ये ऐसा स्केल आपके पास होना चाहिए हमेशा, क्योंकि इससे पता चलेगा हमारा पैटर्न सीधा है नहीं। पहला पैटर्न को सीधा करना है, ठीक है? अगर नहीं है तो पैटर्न को, जैसे मैं यहाँ पे इस स्केल से मैं सीधा कर लूंगा, एक तरफ का मेरा लाइन सीधा है, दूसरी लाइन को मैं ऐसे सीधा कर लेता हूं। पहला ये बस मैंने सीधा किया है, ठीक है? पहले हम बैक बनाएंगे, ठीक है? ओके, और इसमें जो है बैक ओपन रहेगा, तो बैक ओपन रहेगा तो इसके लिए हम को ज्वाइन कर देते हैं। अब मैसेज आ रहा है लोगों को, लेट आउट तो कर ही नहीं सकता जो है, ठीक है? बैक ओपन रहेगा। देखिए, अब लोग आवाज क्यों नहीं आ रही है? जब मैं कोई एक लाइन कंप्लीट करता हूं तो आवाज आनी चाहिए, जी हाँ सर। ठीक है? बैक में हम ओपन रखेंगे, होके ना आई लगाते हैं उसको, उसके लिए तो उसमें भी हमें मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है? सेंटर बैक, ये बैक की लाइन है, ठीक है? और यहाँ पे ये मैंने सीधा पेपर किया था, सीधा नहीं था, ये सीधा हो गया, ये भी सीधा हो गया। अब फिर हम हाफ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ पे, जो शोल्डर के लिए ऐसा। तो देखिए, ये वाला मार्जिन हमारा कटिंग का है, वेस्टेज पेपर है, ये वाला सही है हमारा सेंटर बैक में। तो हम पहले बैक बनाएंगे और बैक बनाने का ऑलमोस्ट तरीका सेम ही रहता है। जो लोग मेरा क्लास ज्वाइन किए या वीडियो देखे होंगे तो पता चलेगा। तो बैक पहले हम बनाते हैं। देखिए, फ्रंट की जो लेंथ है वो हम 14 इंच लिखवाया, आप लोगों से मेजरमेंट दिया था 14 इंच, लेकिन बैक बनाएंगे कितना? 13 इंच। 13 इंच का बनेगा। क्यों बनाएंगे, इसका रीजन पता है आप लोगों को? पीछे से फिर जाता है तो फ्रंट का है वो। अच्छा देखिए, आप लोग में से जिसकी एक दूसरे से बात कर रहे हैं फैमिली में, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज आप लोग ये अलग हो जाइए या फिर म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लेंगे तो मेरी बात नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा है कि जो लोग हैं प्लीज अपनी मैनेज करो आवाज को, ठीक है? तो हम अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ्रंट की जो लेंथ है वो 14 इंच है, राइट? 14 इंच। अब बैक का जो लेंथ है वो 13 इंच है, समझ गए आप? तो थोड़ा तो लग रहा होगा ना ऊट पटांग की ये कैसे होगा, 14 इंच 13 इंच मैनेज कैसे करेंगे उसको, ठीक है? तो 1 इंच कैसे करना है उसको हम डार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? वो सारे आगे हम सीखेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो लेंथ होती है, हमें फ्रंट का प्लस क्यों रखते हैं?
सपोज मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे रहा हूं मार्क करके। देखिए, तो पहले हम जो बैक की जो लेंथ है वो 13 इंच रखेंगे। तो ये रेडी मार्क से 13 रखेंगे। 13 लंबाई का मतलब रेडी सिलने के बाद 13 इंच आएगा। ठीक है, तो 13 इंच के लिए हमें यहां पे मार्क करेंगे 13.5 इंच पे। ठीक है, आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। ठीक है, हाफ इंच मार्जिन इसमें मैंने लिया है और एक जगह और मार्क करेंगे 13.5 इंच। ठीक है ना, अब इसको सीधा मार्क कर देना है आपको। ठीक है, क्लियर? जी हाँ सर। प्लीज आवाज, हाँ आवाज आनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए ये हम इसको अभी ये यहां से लाइन जो 13.5 इंच आ रही है। ठीक है ना, सर दोबारा रिपीट कर देंगे। 13.5 है या फ्रंट का? कंफ्यूज हो गई सर। क्या हुआ कंफ्यूजन बताइए। सर ये आपने फ्रंट का ही मेजरमेंट बताया है ना अभी हम बैक बना रहे हैं, मैंने बोला आपको पहले हम बैक बनाएंगे। बैक रहे हैं जी बैक ही बना रहे हैं, लेकिन वो 14 वाला था उसको आपने 13.5 बता रहे हैं, जो फ्रंट का बता रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल। नहीं, 13.5 मैंने लिया है आपको, इसलिए यहां से देखिए अगर ये टोटल मार्क मैं बात करूं तो 14 इंच है। टोटल कटिंग हमारी 14 इंच की होगी। हाफ इंच मार्जिन शोल्डर में जाएगा, हाफ इंच वेस्ट में जाएगा, तो 13 इंच रेडी आ जाएगा ना। जी। क्लियर? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने मार्क किया यहां से 13.5 इंच पे। ठीक है ना, तो ये 13 इंच हमारा सिलने पे आएगा। अब देखिए इंची टेप मैंने कहाँ रखा हुआ है, यहाँ नहीं रखा है, नीचे रखा है जहां पे रेडी है। ठीक है, तो ये जब सिलेंगे तो हमारा रेडी 13 इंच आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों को मैं बताऊं कि जो फ्रंट की जो लेंथ है वो ज्यादा क्यों रखते हैं। सपोज कि जो भी है हमारा यहाँ कप होता है ना, अभी हमने यहां से मेजर किया, ये देखिए साइड में 13.5 आ रहा है। और जब मैं यहाँ पे इस कप के ऊपर जो लेंथ है इससे मैं रख के अगर ये मेजर करूंगा तो इसकी जो लेंथ है देखिए ये ज्यादा हो जाएगी। ये लगभग 14.5 आना चाहिए, 15 भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो फुलनेस होता है वो फिटिंग होती है, कभी भी बैक फ्रंट का बराबर नहीं रखना है, क्योंकि फुलनेस को हमें कवर करना है। क्लियर? समझ में आप लोगों को? फ्रंट को बड़ा क्यों रखते हैं समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये बैक है, बैक पहले बनाते हैं जो मेजरमेंट आपको दिए हैं उसके अनुसार। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में अब हम मार्क क्या करेंगे, आर्म होल ड्रॉप का। आर्म होल ड्रॉप 6.5 इंच दो जगह मार्क करेंगे। ठीक है, आर्म होल का कोई फॉर्मूला? ठीक है, आर्म होल ड्रॉप का फॉर्मूला जो है वो बेस में ही सेट होता है, बाकी ग्रेडिंग होती है उसकी। अगर एक फॉर्मूला सब में सेट नहीं होता, उस ग्रेडिंग का फॉर्मूला है कि बेस हमने फिक्स कर लिया है और हर साइज में ग्रेडिंग में कितना कितना हम आर्म होल में बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि ये इतना डिवाइड कर दो सब में फिट हो जाता है, नहीं होता है ऐसा। सिर्फ बेस साइज को फिट किया गया है कि इसका मैं बताता हूं कि आर्म होल बेस साइज के लिए जो है उसका जो फॉर्मूला है, जो चेस्ट जितना भी आपका है, जैसे फिक्स चेस्ट 36 इंच है। ठीक है, 36 है, तो उसको डिवाइड करना है 5.5 से। ठीक है, तो ये बेस साइज के लिए है, कुछ साइज में ये काम करेगा। क्या सर 6 से नहीं होगा क्या? 6 नहीं, 6 नहीं होगा, 5.5 बस 5 डिवाइडेड बाय 6। 5.5 6 नहीं करना, 6 करोगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्म होल टाइट हो जाएगी। 5.5 करना है। ये कुछ यही प्रॉब्लम आती है, ये क्या है, आर्म होल अगर फिक्स बैठता है तो फिटिंग बैठ जाती है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूं, आगे देखिए। तो अब ये आर्म होल ड्रॉप हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है, फिर इसको हम ऐसे लाइन मार्क करेंगे। 5.5 का बताया, वो चेस्ट का लेना है, डिवाइड करना 5.5 चेस्ट का, हाँ डिवाइडेड बाई 5.5 करना है आपको। ठीक है, आप नोट कर लो। 5.5 चेस्ट राउंड और बस्ट राउंड टोटल बॉडी के चेस्ट से हम करेंगे। अब देखिए, अब क्लास आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कोई फॉर्मूला पे इधर उधर मजीद नहीं तो ये नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, वो जो भी क्वेश्चन है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम निकालेंगे कैसे, इसलिए क्वेश्चन किया था। कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए 5.5, क्लास जैसे एंड होगा हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बस अब इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। आर्म होल ड्रॉप के बाद में ये आर्म होल ड्रॉप हो गया। अब इसके बाद में फिर अब यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे शोल्डर का।
शोल्डर जैसे कि 14 इंच है, आपको सिर्फ सुनना है और मैं समझ में आ जाए तो यस बोल देना है आपको। 14 इंच है हमारा शोल्डर, जैसे नेचुरल शोल्डर है, एक्चुअल शोल्डर 14 इंच है। तो नेक हमारे ब्लाउज में थोड़ा डिप रहता है तो थोड़ा सा फॉल होता है, यानी कि वो फैलता है, गिरता है साइड में। तो हम इसको रेडी बनाएंगे 13 इंच, ठीक है। 13 इंच रेडी बनाने के लिए हमें मार्क करना पड़ेगा 7 इंच पे, यानी 14 इंच होगा और हाफ इंच मार्जिन चला जाएगा, तो 13 इंच रेडी हो जाएगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, बस इतना ही जवाब देना है। अगर मेरा मेजरमेंट आपको समझ में आ गया तो 14 इंच पे मार्क किया, यानी 7 इंच पे मार्क किया। फिर यहाँ पे जो आर्मोल ड्रॉप है यहाँ पे भी 7 इंच पे मार्क करना है। फिर इसको सीधा मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक का भी मार्क करेंगे। नेक जैसे देखिए, नेक विड्थ जो है, नेक विड्थ आपको कितना हमने दिया है? 8 इंच, है ना? 8 इंच का है। हम मार्क करेंगे कितना पे बताइए? मार्जिन हाफ इंच मार्जिन लेंगे, तो मार्क करेंगे 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच पे। ठीक है, क्योंकि स्टिचिंग के बाद में वो मार्जिन हमारा आगे से लेते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, अपने आप 8 हो जाएगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो 3.5 पे मार्क किया हमने नेक विड्थ के लिए। और मार्क कहां से कर रहे हैं? जहां से हमारा ये स्टिचिंग का मार्क है, यहाँ कटिंग है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बहुत लोग यहां से मार्क कर देते हैं, यहां से कटिंग से, तो गलत है। तो अब 3.5 पे मार्क कर लिया। अब नेक ड्रॉप कितना है? आप लोग को इसलिए नोट करवाया था कि आप लोग बताओ मुझे मेजरमेंट कितना है। बैक नेक ड्रॉप कितना दिया आपको? देखिए BND कुछ, हाँ 8 इंच है। BND का मतलब होता है बैक नेक ड्रॉप, FND का मतलब होता है फ्रंट नेक ड्रॉप। ठीक है, तो BND हम इसमें 8 इंच बनाएंगे। तो अब देखना, रेडी जो मार्क से 7.5 पे मार्क करेंगे, आधा इंच माइनस। अब माइनस क्यों ले रहा हूं, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, वो नीचे अपने आप आ जाएगा ना कटिंग हाँ के बाद। जी, स्टिचिंग में जब हम लेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया था 3.5, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 सूत कम मार्क करना है, हमें 3.25 इंच मार्क करना है। क्योंकि जो गला होता है वो स्क्वायर लेके नहीं बनता। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से नीचे आते आते कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जो ज्यादा बनाते हैं वो एक डिजाइन होता है जो अलग होता है। वो अभी बेसिक मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे 3.25 इंच लिया हमने और ऊपर लिया 3.5। अब इसको स्ट्रेट मार्क ऐसे कर लेंगे। अब यहां पे गले का शेप दे देंगे ऐसा फ्रेंच कर्व से। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा कर्व ऐसे मैच हो गया। अगर मैं सीधा रखता तो वो सही शेप नहीं आता। ठीक है, दूसरा, अब हम आर्मोल का ऐसे मार्क कर लेंगे। चेस्ट जैसे हमारा 36 इंच है तो मार्क करेंगे कितना पे? 9 इंच पे। ठीक है, हमने आपको लिखवाया था 36 + 1 इंच, ठीक है ना? 36 + 1 इंच लिखवाया है। जो 1 इंच प्लस होगा वो फ्रंट में होगा, क्योंकि फ्रंट में Excuse me, sir. जी। Can you please say the numbers in English because I don't understand the numbers which you are telling. ओके 36 is 36, is it? 36, ठीक है। चेस्ट जो है वो 36 इंच है, हम मार्क करेंगे 9 इंच पे। ओके, 9 इंच पे मार्क करेंगे और फिर 1 इंच सीम अलाउंस, यानी कि 10 इंच हो गया, राइट? जी सर। 10 इंच। अब यहां पे वेस्ट के लिए, वेस्ट में 1 इंच का डार्ट रहेगा, राइट? और वेस्ट है जो 30 इंच है, 30 इंच डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 7.5। 1 इंच इसमें डार्ट को ऐड करो, कितना हुआ? 8.5 और सीम अलाउंस 1 इंच का ऐड करो, हाँ। कितना हुआ आप लोग बताओ? 9.5। ओके गुड, आपको समझ में आ रहा मैं क्यों ऐड करवा रहा हूं? 9.5। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ पे सीधा मार्क कर लेंगे 9.5 पे। ओके, और इसमें 1 इंच मार्क का भी हम कर देंगे, 1 इंच मार्जिन वाला। तो अब देखिए ये बाहर वाला लाइन हम जो लिया था इसमें मैच करेंगे, सेकेंड लाइन ये मैच कर देंगे। ओके, तो ये वाला एरिया अभी जो बचना चाहिए 8.5 इंच बचना चाहिए, ठीक है ना? देखो 8.5 आ रहा है, और 1 इंच हम इसमें से डार्ट माइनस कर देंगे तो वो 7.5 आ जाएगा जो हमें चाहिए, राइट?
Is there any formula for the neck wide? Neck wide, नहीं, neck wide there is no any formula for neck wide because neck part is design part. You can keep smaller, you can be wider. This is a design part. Okay. Okay. तो अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे डार्ट के लिए। डार्ट के लिए जो यहाँ पे 3.5 पे सेंटर से, ये जो लाइन से सेंटर से लाइन से मार्क करेंगे, यानी सेंटर बैक बोलते हैं यहाँ से, जहां पे हमारा रेडी पार्ट है सेंटर बैक से हम फर्स्ट लाइन का मार्क करेंगे 3.5 इंच। देन 1 इंच का हमें डार्ट डेप्थ के लिए, ये जो डार्ट का जो कपड़ा होता है उसको बोलते हैं डेप्थ बोलते हैं, या उसको इनटेक बोलते हैं, मतलब उसके कपड़े की गहराई को। ठीक है, तो डार्ट का जो इनटेक या डेप्थ है 1 इंच का है, राइट। और यहां से एक और जो हमें मार्क करना है वो अपेक्स पॉइंट का। ठीक है, जो अपेक्स पॉइंट 10 इंच पे आता है। ये लाइन हम पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी हमें अभी जरूरत पड़ी तो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं तो आर्मोल ड्रॉप के बाद में ये लाइन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपेक्स पॉइंट वाला लाइन मार्क करने के बाद में 4 इंच पे इस सेंटर बैक से यहाँ पे हम मार्क करेंगे। सेंटर बैक क्लियर हो रहा है ना? बिकॉज कुछ चीजें अगर आप लोगों को पता रहेगा ना तो मुझे सिखाने में बहुत इजी होगा। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्निकल भाषा नहीं पता है। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्चुअल भाषा है, जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वही आप लोगों को मैं शेयर करूं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो सेंटर बैक से एपेक्स पॉइंट का डिस्टेंस हमने 4 इंच लिया है। इसके बाद में हम ऐसे मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैक का डार्ट बन गया है और ये हमारा नेक हो गया और ये अब रह गया आर्म होल। ठीक है, तो अब आर्म होल के लिए पहले हम यहाँ पे शोल्डर जो होता है, शोल्डर स्लोप, पता आप लोगों को शोल्डर स्लोप? शोल्डर स्लोप हाफ इंच लेंगे। जो हाफ इंच कैसे हो जाएगा, यानी हाफ इंच हमारा ऐसे डाउन स्लोप, राइट। तो देखिए ये वाला मार्क जो हमने किया है ये ऐसा क्रॉस हुआ हाफ इंच का। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे हाफ इंच का मार्क करेंगे ऐसा। ये देखिए ये शोल्डर स्लोप इसमें हाफ इंच ले रहे हैं। ठीक है, ये मिनिमम है हाफ इंच, इससे कम नहीं ले सकते हैं। ये ब्लाउज है इसलिए हम हाफ इंच ले रहे हैं, अदरवाइज कुर्ती होता तो फिर इसमें ना ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि हाफ इंच है यानी 0.5 इंच है तो उसमें 0.75 इंच हो जाएगा। ठीक है, ये फिटेड है, बहुत ब्लाउज हमेशा फिटेड रहता है, इसके लिए हमने कम स्लोप दिया है। अब ये आर्म होल के लिए वैसे मार्क कर लेंगे। इसमें जो एक अक्रॉस बैक भी बोला जाता है यहाँ पे, जो आप लोगों को शायद नहीं पता हो, अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट होता है। जो आर्म होल का जो मिड वाला एरिया होता है उस एरिया का, उसकी मतलब प्लेसमेंट का नाप है अक्रॉस बैक अक्रॉस फ्रंट, ये दोनों में होता है। तो ये ब्लाउज है तो बैक में वो काम नहीं करता, नहीं उसको हम यूज करते हैं, फ्रंट में यूज करते हैं, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। तो ये सिंपल हमें एक यहां से शेप दे देना है ऐसे। ठीक है, ये बैक का आर्म होल बन गया। और अक्रॉस बैक की बात करें तो यहाँ पे आया है, बट ये इसमें हमें स्कूप नहीं करना है, फ्रंट में हम थोड़ा सा गहरा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें नहीं करना है, मैं आपको फ्रंट में बता दूंगा। तो ये बैक का जो ड्राफ्टिंग हो गई है, कंप्लीट हुई है। अब किसी को कोई डाउट है इसमें, सब कुछ समझ में आया होगा? अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा ना, तो ये आपको वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा जो आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, रिपीट करने के लिए। ओके, और ये बेसिक ब्लाउज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना, बेसिक ब्लाउज मीन्स एक मास्टर ब्लाउज है। मैं आपको एक वीडियो दिखाया था कि मेरा अभी करंट में वीडियो अपलोड हुआ है बेसिक ब्लाउज से। मैंने कौन सा ब्लाउज बनाया अभी, दीपिका का हाई नेक ब्लाउज बनाया है, सिर्फ बेसिक ब्लाउज को कैसे थोड़ी सी चेंज करके, है ना। आप लोग देखना, वो वीडियो समझ में आएगा बेसिक ब्लाउज का क्या क्या फायदा है। और आगे जितने भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो सारा बेसिक ब्लाउज को यूज करके ही बनाऊंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कॉपी पेस्ट करें, मैं चाहता हूं आप लोगों के पास एक नॉलेज आए। ठीक है, एक हुनर आए। देखिए नॉलेज आएगा ना तो क्लाइंट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट करेंगे ना। सॉरी सर, देखिए दो चीजें हैं। आई हैव अ डाउट। यस,
Yes. Tell me. So actually, blouse length is 14 inches, right? Okay. So here back side we are taking this basic pattern. We are taking 13 inches and 14 inches actually blouse size. So we are considered as a front size. Front size, right? Blouse, Yes, 14 yes. inches. Here. Actual blouse size 14 inches, but back side we are reducing one size. 1 inch, right? So Yes. okay, so actual blouse size we are considered as it is front size blouse size. Front Is size, it right? Front side. Yes, yes. Always you have to take measurement for length from front side, not back side. Okay, because back is flat. Okay, Okay. so back length always you have to reduce 1 inch from front, right? And if your bust size is more like bust size is 36 and waist is 20 28 and 29, like the different is there, more different, so you have to increase bust length, you have to keep different 1.5 inch front to back. Okay. Okay. Front to back. Okay. Okay. So अब हम क्या कट करेंगे इसको, फिर हम फ्रंट बनाएंगे, ठीक है? चलो अब इसे हम कट कर लेते हैं पहले, फिर हम फ्रंट बनाएंगे। उसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें मजा आएगा फ्रंट में। ये तो बेसिक ब्लॉक आई थिंक सबको थोड़ा बहुत आता ही होगा बनाना। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो हम डायरेक्ट, किसी को पता है कि डायरेक्ट हमें कट करना है या कुछ करना है यहाँ पे, बताइए। अब ये वेस्ट, तो इसको हम क्या, हाँ अब ये सीधा देखिए, पड़ेगी उस वजह से कपड़ा ऊपर में खींचेगा। हाँ अगर हम इसे सीधा कट कर देंगे तो कटिंग तो सीधा दिख रहा है, सिलने के बाद में ये ऊपर भागेगा। अगर आप लोग ब्लाउज अगर सिलवा रहे होंगे तो आप उसको देखना कि वो पहनने के बाद में भी ना नीचे से भी ना बराबर दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ पे डेंट हो, ऊपर की तरफ घुसा हुआ दिखे, ठीक है? तो ये जब सीधा कटिंग हो जाएगी ना, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पेपर पे क्यों बनाना है पैटर्न, पहले ही से हम बंद करते हैं, ठीक है? देखो अगर इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है ना तो हम ऐसे कट करते हैं, हमेशा मैं आपको थोड़ा बाहर से ऐसा कट कर लेंगे, ठीक है? इजी टू वर्क हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा हमने मार्जिन कट कर दिया। तो अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये जो मार्कर है सिंपल ऐसा फोल्ड करना है, ठीक है? और जहां पे डार्ट एंड हो रहा है यहाँ पे फिंगर रख के ऐसे घुमा देंगे, ये बहुत इजी से घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो बैक का हमारा शेप होता है बॉडी में इतने ही होता है, ठीक है? जो अपने आप आ गया है। और ये देखिए यहाँ पे डेंट बन गया ना, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए ये सीधा नहीं रहा, सीधा रहा क्या? ये देखिए ऐसा घूम रहा है ना। बोलिए आप लोग, आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो जी सर, आवाज आ रही है? ओके। अब ये इसको क्या करना है, इसको फिर से नीचे की तरफ निकाल देंगे और ये स्केल से आप चाहे तो ऐसा, मतलब इस पॉइंट पे रखना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है? सिंपल आप मार्क दोबारा से आपको मार्क करना है ऐसे। देखिए ये मार्कर लगभग यहाँ से 2 सूत नीचे चला गया, यानी कि क्वार्टर इंच, 2.5 इंच। क्लियर? अब इसे हम कट कर देंगे। बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज उसे कंट्रोल कीजिए। क्या आया आपको कुछ समझ में? देखिए अब ये कोई भी टेलर जो भी सिलवाते हैं ऐसा कभी नहीं करता, वो डायरेक्ट कटिंग कर देगा। तो ये चीजें पहनने के बाद में यहाँ पे हाइक होता है, इसको हाइट डेंटिंग बोलते हैं, यहाँ पे डेंट आएगा। तो अब ये देखिए कटिंग कैसा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ है, क्लियर? ऐसे बाहर निकला हुआ है। ऐसा कोई करके देता है? मुझे नहीं लगता कोई करता है। और ऐसे जब आप बनवाएंगे कहीं से भी, आप बना के कस्टमर को देंगे, तो ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ से सीधा दिख रहा है, ऐसा ये अंदर अब नहीं जा रहा है। तो ये बैक बनाने का ये तरीका हो गया। अब फिर यहाँ पे आपको नोच लगा लेना है
सीजर से लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और चाहो तो मेरे पास एक नोचर टूल है, मार्केट में मिलता है, अगर आप चाहो तो ये नोचर टूल से भी आप लगाएंगे तो ये थोड़ा अच्छा से कटिंग करता है। देखिए ऐसा राउंड, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आप लोग? हेलो हेलो जी हाँ, आप लोग पीछे से अगर मैं पूछता हूँ तो थोड़ा सा आवाज दे। फिर यहाँ पे भी आप, यहाँ पे जहाँ पे डार्ट खत्म हुआ है यहाँ पे भी हमें नोच लगा लेंगे। ये इसलिए लगा लेंगे जब कटिंग होगी उस टाइम पे हमारा मार्का उठा लेंगे तो स्टिचिंग में काफी टाइम बच जाएगा। अब नेक का हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मार्जिन को शो करते हैं, जिसको मार्जिन हमने दिया हुआ था ऑलरेडी, उस मार्जिन को कैसे ऐड करना है आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जितनी मार्जिन लेनी होती है ना, पहले एक करके दिखाऊं कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमने हाफ इंच मार्जिन, हाफ इंच का मार्जिन था इसमें, ठीक है। तो पैटर्न के ऊपर मार्जिन हमेशा हमारा शो होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये मार्जिन को हमने इसमें जो भी स्टिचिंग का मार्जिन लिया था ये मार्क कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये लेना कैसे होता है आप लोग ट्राई करना, और ये जरूरी है अगर पैटर्न आपको बनाना है, इसलिए जरूरी है कि अभी कभी बाद में अगर आपको कटिंग करनी हो तो ना आपको पता चले कि इसमें मार्जिन है। हेलो जी सर, ये बाद में भी तो डाल सकते हैं, जैसे कि फिक्स अगर अपन पैटर्न बना ले तो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, मैं आपको इसी टाइम दिखा रहा हूँ कि अभी एक और चीज है, जैसे कि आपने नेक का विड्थ रखा है, मतलब चौड़ाई जो इसकी दी है वो 3.5 या 4 इंच पे रखी है, तो सर फैला हुआ नेक नहीं बनेगा क्या? हमने ब्रॉड नहीं, कैसे ब्रॉड बनेगा? हमने मार्क किया कितना इंच पे? हमने मार्क किया है 3.5 इंच पे मार्क किया था ना। जी जी जी, है ना, 3.5 इंच पे मार्क। 3.5 इंच पे, हाँ सर। तो थोड़ा फैला हुआ सा नेक नहीं लगेगा क्या ये? नहीं जैसे बिल्कुल गलन के पास से पूरा। अच्छा आप कह रहे हो कि वाइड हो जाएगा। देखो रेडी जो स्टिचिंग होके आएगा 8 इंच आएगा, ठीक है ना, 8 इंच आएगा। मैं देखो 8 इंच, ये कोई गला ज्यादा नहीं होता 8 इंच, ठीक है ना, ये 8 इंच। और जो मैंने शोल्डर फैलेगा ना, अगर मैं बताऊं फैला, अगर ये फैलेगा ना तो मैक्सिमम आपको 9 इंच तक आएगा, ठीक है। तो 9 इंच भी हमने 9 इंच के हिसाब से ही बनाया है। मेरा ऑलरेडी यूट्यूब पे एक है बेसिक ब्लाउज का पैटर्न, 9 इंच गला कोई ज्यादा नहीं होता है। अगर आपका गला इससे ज्यादा आ रहा है ना तो फिर आपकी कटिंग ही गलत है, पैटर्न गलत है, समझ में आई? अच्छा। हाँ, अब ये जब आएगा, एक और चीज बताऊं, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये मेरे को शोल्डर 1.5 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए। आप इसको लिमिटेशन से ज्यादा भी शोल्डर शॉर्ट रखते हो ना तो वो भी गला को फैलाता है। आई बात समझ में? वो तो फैलाएगा, हाँ, और वो शोल्डर की तरफ ज्यादा कटिंग हो जाएगी तो हाँ, तो यही लोग अक्सर करते हैं। आप लोग कभी देखते हो जो सेलिब्रिटी लोग जितने भी पहनते हैं, ठीक है, उनका गला कभी शोल्डर इतनी शॉर्ट नहीं रही, उनका मेथड जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट है। उनका रखना ही शोल्डर जितना आएगा 1 इंच से ज्यादा माइनस शोल्डर नहीं रहता है। आपको बताया ज्यादा आप जैसे शोल्डर 14 इंच आपका बॉडी का है, वो 13 इंच रखिए। अगर डीप नेक बना रहे हो, आगे पीछे दोनों बैक फ्रंट डीप है, तो आप डोरी यूज करो ना, डोरी यूज करना जरूरी है। आपको डिजाइन भी आता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर डोरी लगाना ऐसा लगता है गुनाह है, नहीं, डोरी भी एक डिजाइन पार्ट में चला जाता है, और डीप नेक है तो डोरी होता ही होता है। वो है कि डोरी है तो रुक जाता है, नहीं तो डोरी है डीप गला है, जाहिर सी बात है ना, ये चीज समझने वाली बात है। आप लोग को नहीं, अगर कोई बोल रहा है तो आप देखो, कोई भी सेलिब्रिटी से बड़ा तो कोई नहीं है ना, वो इतने महंगे ब्लाउज खरीदते हैं, हम नहीं खरीद पाएंगे। एक ब्लाउज उनका 30 से लेके 50 हजार तक का रहता है, और उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं वो बना रहे हैं, उनको देखो जो भी डीप नेक होगा आपको मिलेगा कि डोरी तो है, या तो बैक में डीप नहीं है तो फ्रंट में पूरा डीप है। रोकने का कोई तरीका नहीं है। आप शोल्डर सोच रहे हो वो छोटा कर दो और हम उसको रोक दें तो गलत है। आप शोल्डर छोटा करेंगे, आपका जो नेक को ऐसा ट्विस्ट कर देगा, वो गलत होगा, आपकी फिटिंग सही नहीं है। एक तरफ से अच्छा करके दूसरी तरफ खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है, मैं भी एक सब ब्रांड के लिए ही काम करते हैं, बड़े बड़े जितने भी ब्रांड है। आपको मैं देखिए यहाँ पे फिर से मार्जिन जो हमें हाफ इंच का दिया है, मार्जिन जो एक्चुअल में लिया जाता है वो 3/8 इंच का ही रहता है, यानी कि 3 सूट का। लेकिन यहाँ पे बिगिनर्स के लिए हम हाफ इंच ही ले रहे हैं, ठीक है। हाफ इंच मतलब 3/8 इंच क्या होता है, 1 सूट ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। I have one doubt. यस,
Sir, don't you minus the shoulder? Always you take shoulder divided by 2, is it? डिवाइडेड बाई 2, सॉरी Shoulder आपने मार्क किया था ना, so हाँ. do you take it as the full shoulder measurement divided by 2? Don't Yes. you minus 1 इंच. based on the back neck depth? Don't you minus? सर शोल्डर से मतलब आपने माइनस नहीं किया, हाफ रखा, 14 का 7 ले लिया आपने. नहीं नहीं नहीं, 7 हमने लिया, एक सेकंड, 7 लिया है. 5 करते हैं या हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, 7 मैंने लिया है, मार्जिन इंक्लूड करके लिया ना, हाँ मार्जिन इंक्लूड करके 7 लिया है. तो स्टिचिंग पॉइंट 3/4 इंच था क्या? हाँ, मार्जिन कितना था शोल्डर? मार्जिन हाफ इंच था. 7 इंच में मार्जिन हाफ इंच माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6.5 6.5. इंटू 2 करेंगे 13 इंच आएगा. क्लियर? जी. और ये किसके लिए रहेगा? 13 इंच जो हम बना रहे हैं, जिसका शोल्डर है 14 इंच यानी 14 इंच. 1 इंच माइनस इसलिए है कि डीप नेक है. अगर बैक में जैसे कि पूरा पैक नेक होता है जिसको क्लोज नेक बोलते हैं, राइट, और फ्रंट में जितना भी डीप रखना है रख लो. अगर एक बैक या फ्रंट डीप नहीं है तो आपको 14 इंच रखना पड़ेगा, 14 इंच अगर आपका. शोल्डर आ रहा है आपका. हाँ, एक पूरी It is considered as deep neck. डीप नेक, राइट. Above how many inches do you say it is deep neck? Deep neck, maximum you can put 10 inch maximum. No. Starting from how many inches you say it is deep neck? Okay, deep neck from 7 inch. From 7 inch it is Like considered 7 as inch, deep neck. 7 inch is deep neck because this is armhole position. If you are taking Okay. front neck drop below armhole, that is a Okay. deep neck. Deep neck, okay. Okay. And only then we'll have to minus the shoulder when we take deep neck. Back neck, if it is deep, then we'll have to minus the shoulder. Yes. Okay. ओके, तो अभी बैक हमारा बन गया है. अब इसका हम बैक का जो पार्ट का नाम है वो हम इस पे लिख देंगे बैक, ठीक है. और साइज हम बनाए 36 इंच, राइट. ये बैक हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम इसमें फ्रंट जो बनाने वाले हैं, अब हम फ्रंट बनाएंगे. देखिए अब हम सेम एक पैटर्न को कट किया हुआ है ऑलरेडी, तो इससे हमें कॉपी करेंगे और जो चेंज थोड़ा सा करके हमें बनाना है फ्रंट, ठीक है. तो इसको आप ध्यान से देखना है. तो ये देखो, पहला इसमें मार्जिन था, फ्रंट में हमें मार्जिन नहीं चाहिए, राइट. जी. नहीं चाहिए ना, क्योंकि बैक हमारा ओपन है, फ्रंट. हाँ, तो ये हमारा मार्जिन को माइनस कर दिया ऐसे, राइट. अब इसको आपको इस पैटर्न के एज पे रखना है जैसे दिख रहा है आपको. और यहाँ पे बच्चा रो रहा है किसी का, प्लीज इसको चुप कराइए. देखिए यहाँ पे हमने एज पे रख लिया और यहाँ रख लिया. अब इसे कॉपी करूंगा मैं, व्हाइट पेंसिल से कॉपी करूंगा ताकि जो ब्लैक पेन से जो करूंगा वो करेक्ट रहेगा फ्रंट के लिए. जो डिफरेंसेस वो आपको पता चल जाएगा. पहले मैं कॉपी करता हूँ व्हाइट से, एज कॉपी करूंगा जैसा हमारा बैक है अभी. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सीधा मार्क कर लेता हूँ ये बैक वाला पार्ट को. अभी आपको दिखाऊंगा. दिख रहा है ना आप लोगों को? इतना दिख रहा है ना, कॉपी हो गया बैक, दिख रहा है. ये सिर्फ कॉपी हुआ है ना. अब देखो पहला अब हम इसमें जो चेंजेस करेंगे, क्या क्या करेंगे, और जो डार्क करते जाऊंगा वो फ्रंट का हमारा रहेगा. अभी मैं शोल्डर को जस्ट डार्क कर देता हूँ. जो बैक में ऑलरेडी मार्जिन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैक में हमने मार्जिन ऐड किया है तो फ्रंट में भी ऑलरेडी ऐड हो गया, राइट, क्योंकि हमने कॉपी किया है. तो यहाँ पे मार्जिन भी हम हाफ इंच का पहले हम कॉपी कर रहे हैं
बैक वाला ये कर दिया। अच्छा, अब हमें जो चेंजेस करना है वो देखते हैं। मैंने बोला फ्रंट का लेंथ 1 इंच बड़ा रहेगा, तो ये जो लाइन है 1 इंच हम प्लस करेंगे यहाँ पे और 1 इंच यहां प्लस करेंगे। फिर यहां पे सीधा मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे चेस्ट जो 1/2 इंच हमें प्लस करना है। ठीक है, 1/2 इंच चेस्ट प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जो वेस्ट है, वेस्ट के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे फिर से। वेस्ट में जैसे फ्रंट में हमारा वेस्ट में जो डार्ट का डेप्थ है 1 इंच था, है ना जी। फ्रंट में जो डार्ट का जो डेप्थ रहेगा वो रहेगा 1.5 इंच, 1.5 इंच। ये अपेक्स पॉइंट वाला बैक का ही मार्क था, इसको भी हम कॉपी कर रहे हैं, बैक से लिया। तो यहाँ पे हमें 7.5 इंच रेडी बनाना है, उसमें ऐड करना है 1.5 इंच ऐड करो, कितना हुआ 9 इंचेस और 1 इंच सीम अलाउंस यानी मार्जिन 10 इंच, राइट। 10 इंच पे हम यहाँ पे फिर मार्क करेंगे। 10 इंच पे मार्क करके अब ये जो हमने प्लस किया था इसमें ज्वाइन कर देना है ऐसे। ठीक है, देखिए ये वाला। Sir, one doubt here. Sorry. यस प्लीज। For all sizes, for all sizes, can increase 0.5 inches. Yes. For chest. Yes, right right. side. Or Yes, any- this formula yeah, for any all different, sizes. Yeah. This formula for all All sizes. sizes 0.5. 0.5, right. Front chest, it means front chest, it will be plus 1 inch from back, right? If you are increasing 0.5 inch, so front chest, it will be plus 1 inch from back. Got it? Okay. 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 ठीक है सर. ओके, अब हम यहाँ पे जो मार्क करेंगे 3.5 इंच पे, किस चीज का मार्क है आप लोग थोड़ा बताओ, तो पता चलेगी आप लोग लर्न कर रहे हो। पहला मार्क हमने क्या चीज किया, डार्ट का। ठीक है, अब यहां से Okay. डार्ट का जो इनटेक बोला था डेप्थ कितना रखना है 0.75। 1.5। क्लियर। और ये Complete 1.5 और 0.75। 1.5 एंड 7.5 0.75 से दोनों साइड मतलब हाफ हो जाएगा ना, 1.5 इंच का। राइट ओके, दोनों तरफ 0.75 आएगा। ठीक है 0.75। जी ओके। अब यहाँ पे हमने जो एपेक्स पॉइंट का जो मार्क किया था, एपेक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस सेंटर फ्रंट से 36 साइज के लिए 8 इंच होता है। ओके, ये भी हर साइज में कम ज्यादा होता है, समझ में आया। इस हर साइज के लिए 8 इंच नहीं रहता है, साइज के हिसाब से। जैसे इसमें जो ग्रेडिंग होती है वो 2 सूत यानी कि 1/4 इंच ही होती है, समझ में आया। 2.5 इंच किसको क्या बोलते हैं उसको, 2 सूत 1/4 इंच, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ग्रेडिंग इतनी होती है क्योंकि चेस्ट छोटा होता जाएगा तो ये एपेक्स पॉइंट कम होता जाएगा, बढ़ेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। ग्रेडिंग इसकी होती है 0.5 इंच की ग्रेडिंग होती है, तो हम 4 इंच में मार्क करेंगे। सर तो फिर 44 साइज में कितना, जैसे आपने टोटल 8 बोला कि 44 में टोटल 8 इंची का रहता है। हाँ 1/4 इंच आप प्लस करते जाइए। अब देखो 40 साइज में कितना हो जाएगा, 36 में 36 आपका है, ठीक है। इसके नेक्स्ट साइज कितना आएगा, 2 साइज होगा, राइट। 36 एंड 38 एंड 40, तो आपकी जो होगी ये कितना हो जाएगा, 8.5 इंच होगा। ठीक है। और सर नीचे जो ये डार्ट हमने 3.5 इंची से किनारे रख के 1.5 इंची की डार्ट दी थी, तो अगर 44 या 46 या 48 का साइज रहेगा तो 3.5 कितना गहरा अंदर लेंगे और उसमें डार्ट का साइज क्या 1.5 से बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो 1.5 का जो गहराई है, डार्ट की जो गहराई है वो आप बढ़ा सकते हो, अगर डिपेंड करता है वेस्ट और चेस्ट पे। आपका कई बार ऐसा होता है कि किसी का 44 इंच चेस्ट है, ठीक है, और जो वेस्ट है वो किसी का बहुत कम ही आता है, जैसे 38 इंच आ गया, है ना। 4 इंच का जैसे कि आपका
इसमें 6 इंच तक का जो डिफरेंस है, जैसे हम अभी बना रहे हैं 36 है ना 36, और डिफरेंसेस कितना है चेस्ट और वेस्ट में 6 इंच का। अगर 6 इंच तक का आपका वेस्ट में और चेस्ट में डिफरेंसेस है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंसेस आ गया, ठीक है, तो आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे। अच्छा, और सर जो अंदर हमने गहराई ली थी 3.5 इंच पे जो डार्ट का पहला निशान लगाया था, तो अगर बड़ा साइज है, अगर 44, 46 या 48 है, तो वो भी बढ़ेगा। 3.5 को समझ गया, मैं बता रहा हूँ, जैसे समझ गया। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये जितना बढ़ेगा यहाँ पे ये पॉइंट, उतना ये भी शिफ्ट होता जाएगा उस तरफ, ठीक है। जैसे कि मैंने कितना बोला 8.5 इंच, तो आधा इंच प्लस हुआ ना इसमें, तो इसमें भी उतना ही प्लस हो जाएगा। ये लाइन मतलब जो अभी पैरेलल शिफ्ट होगा, ठीक है। चलो, ये चीज आप लोगों को सीखना है, यही फॉर्मूला है, और कोई ऐसा एक नंबर बता के डिवाइडेड बाई करके नहीं होता है, इसका एक ग्रेडिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा है, आप लोगों ने ट्राई किया। देखो अब ये डार्ट हो गया, तो इसमें हमने चेंजेस कहाँ किया आपको दिख रहा है ना, व्हाइट लाइन से कहाँ कहाँ से लाइन जा रहा है, क्लियर? जी सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हमें इसमें क्या लेना है सर, जो अभी दीदी ने बताया मुझे वही डाउट है कि 36 साइज के हिसाब से 44 और 46 वगैरह कटिंग कर सकते हैं हम इसी हिसाब से। हाँ, जैसे कि मेजरमेंट डिफरेंस रहेगा, लेकिन ये एक ही रहेगी, सेम ही, कुछ एडिशनल नहीं करना पड़ेगा ना? कुछ एडिशनल नहीं करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया अभी उसे शिफ्ट कर देना है। आपका ये वाला फार्मूला है ना, ये 42 साइज का काम करेगा। जब ऊपर आता है 42 से ऊपर ना, वो थोड़ा बस्ती साइज में आता है, उसका फार्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा, उसमें डार्ट और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ये 42 साइज तक यही फार्मूला आप 30, जैसे कि 30 से लेकर के और 42 साइज तक ये फार्मूला पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो अच्छा, इसमें जो नेक है हमारा वी नेक बनाएंगे, ठीक है ना। वी नेक में हमारा जो नेक ड्रॉप है वो 9 इंच रखना है, ठीक है। तो 9 इंच के लिए हम हाफ इंच माइनस मार्क करेंगे, समझ में आ रहा है ना। माइनस क्यों रखना है पता चल गया होगा आप लोगों को ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, दोबारा से थोड़ा मैंने कहा जो फ्रंट नेक ड्रॉप है, फ्रंट नेक ड्रॉप जो है वो हमें 9 इंच बनाना है। मार्क करेंगे 9 इंच पे करेंगे या कितना पे करेंगे? 8.5 पे। हाँ सर 8.5 पे होगा। 8.5 पे, राइट, क्योंकि हाफ इंच हमारा बाद में इंक्रीज हो जाएगा स्टिचिंग के दौरान, राइट। अच्छा, नंबर मैंने भूल गया, फिर इंग्लिश में बोलना था। 9 इंच, ठीक है। तो 8.5 पे हम मार्क करेंगे और 9 इंच हमारा स्टिचिंग के बाद अपने आप आ जाएगा, ओके। तो अभी हमारा जो वी नेक बनाना है, तो हमें जो मार्जिन शोल्डर से मैच करके और यहाँ पे हमने ऐसा मार्क कर देंगे, ठीक है। ये वी नेक बन गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व से देना, बिल्कुल वी शेप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हल्का यहाँ पे कर्व देना, ज्यादा नहीं। शोल्डर वाले एरिया पे थोड़ा सा कर्व आप दे सकते हैं, ऐसा मिला के ना। यहाँ पे आप बीच में मान लो हाफ इंच का मार्क कर सकते हो, सेंटर में यहाँ पे हाफ इंच, और इस लाइन को ऐसे हाफ इंच का कर्व दे दो इसमें, और फिर इसको शोल्डर पे मिला दो, ठीक है। जी सर। ऐसे ये वाला लाइन नहीं रहेगा हमारा, ये वाला कटिंग होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक, ओके। अच्छा, अब जो मेन चीज आता है कि इसमें हम आपको फिटिंग का जो बताने वाला हूं, मैं पैटर्न में थोड़ा सा घुमाता हूं आपको, ठीक है। इस तरह से ये आपको भी घुमाना है, जब बनाना है थोड़ा कंफर्टेबल रहता है यहां से बनाना, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे 1 इंच का मैं जो मार्जिन वाला मार्क है पहले वो मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे। अच्छा, यहां से हमें ना 2.5 इंच पे पहले हम मार्क करेंगे। देखिए, साइड सीम से ना 2.5 इंच पे हम मार्क करेंगे, जो इसमें डार्ट का बेसिक ब्लाउज बनाते कैसे ये देखना है। तो 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे पहला मार्क करना है, ठीक है। जी सर। उसके बाद हाफ इंच पे हमें आर्मोल में डार्ट हाफ इंच का रहता है हमेशा, यानी 0.5 इंच, 0.5 इंच इसमें डार्ट है। और देखते रहना आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए,
ये अपेक्स पॉइंट पे ऐसे मैच करके देखिए, ये हो गया, और यहीं पे आर्महोल का डार्ट ये मार्क हो गया। ठीक है, ये सिर्फ दिख रहा है, रहेगा ना इस पैटर्न में। ये इसको बोलते हैं, आर्महोल में जो डार्ट ये डालेंगे ना, इसको बोलते हैं इनविजिबल डार्ट। क्या बोलते हैं? इनविजिबल डार्ट मीन्स डार्ट रहेगा, दिखेगा नहीं, काम डार्ट का करेगा। डार्ट आप लोग को समझ में आ रहा है ना, डार्ट क्या होता है? सर ये वेस्ट डार्ट में इस डार्ट हो जाएगा, फिर शिफ्ट कर देंगे आप? क्या? ये वेस्ट डार्ट में शिफ्ट कर देंगे? नहीं, वेस्ट डार्ट में शिफ्ट नहीं करेंगे, वेस्ट डार्ट में शिफ्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक नया डार्ट बनाएंगे जो बस डार्ट बोलते हैं। ठीक है, साइड डार्ट। ठीक है, बस डार्ट, साइड बस डार्ट बोलते हैं। तो बेसिक ब्लाउज में अगर बस डार्ट नहीं है तो बेसिक ब्लाउज है ही नहीं। मेन डार्ट जो होता है हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 इंच से 1.5 इंच का डिफरेंसेस रहता है फ्रंट और बैक में। ठीक है, तो ये जो बस डार्ट होता है ना, यही कवर करता है हमेशा बैक को, जो लेंथ को जो कवर करेगा यही डार्ट कवर करेगा। और बॉडी को, बैक और फ्रंट की जो लेंथ को बैलेंस हम यहीं से करते हैं, यही एक जगह है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक ब्लाउज। और बेसिक ब्लाउज से ही मल्टीपल डिजाइन बनते हैं। तो अब देखो, ये डार्ट हमारा हो गया। अब हम यहाँ आते हैं कि जो हमने 1 इंच प्लस किया था बैक से, है ना, तो इसको हम बस डार्ट में कन्वर्ट करेंगे। जी सर। ये जो लाइन है हमारा यहाँ पे, जो भी अपेक्स पॉइंट की लाइन है, तो 0.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, 0.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। जी। उसके बाद में यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे। 0.5 दे रहे हैं ना आप दोनों तरफ? हाँ, 0.5 इंच। 1 इंच का रख रहे हैं ना ये डार्ट? हाँ, 1 इंच का रख रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमारा जो बैक की जो लेंथ थी 1 इंच हमारा साइड माइनस होते हैं वो बराबर हो जाएगा। मैं अभी एडजस्ट हो गई, एडजस्ट हो गया है ना, और यहाँ डार्ट भी बन गया। अब हम इसे मैंने बोला क्रॉस फ्रंट इसमें होता है, इसमें करते हैं, बैक में हम उसको नहीं रखते, सीधा रखते हैं। ये जो भी बैक के लाइन है, तो यहां से लगभग 3 इंच पे मार्क कर देंगे। मिड ऑफ आर्म होल बोला था आपको, तो यहाँ पे एक मिड ऑफ आर्म होल पे, मतलब मिड ऑफ आर्म होल जो आर्म होल हाइट है इसके बीच में 1/2 इंच जो होगा स्कूप करेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं अक्रॉस फ्रंट को कम करना। ठीक है ना, अक्रॉस फ्रंट वाले एरिया इसको बोलते हैं। तो अब फ्रंट वाले में ना ये कम होगा, मैं आपको मार्क करके भी बाद में देखेंगे। पहले हम इसको, इस डार्ट को हम इसमें शिफ्ट करते हैं। तो इस शिफ्ट करने का जो तरीका है, मैं इसको थोड़ा बाहर से कट ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है, और देखिए ये जो डार्ट है एक, इसको कट मारना है यहां तक, ये अपेक्स पॉइंट तक। ठीक है, देखिए हम लोग ध्यान से देखना है पॉइंट को। क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही ना, आप लोग बोलो ना हाँ दिख रहा है। जी 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 दिख रहा है। ठीक है, अब इस डार्ट को हमें इसमें शिफ्ट करना है, इस डार्ट को इसमें शिफ्ट करना है। वो कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, जाएगा नहीं। तो अब इसके करने के लिए क्या करना है, ये जो डार्ट है ना, इसमें हम कट मार देंगे बीच में ऐसा। ये जो कट है, ये देखिए एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि क्या हो रहा है ना, पूरा पैटर्न कट गया, हमें ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये कटना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं, दिख रहा है पैटर्न क्लियर? ये देखिए पैटर्न हमारा ऐसे कट हो गया। ठीक है, मुझे लगता है अभी तक आप लोगों ने ऐसे सीखा यूट्यूब पे, किसी ने सिखाया है? हेलो, जी सर। आप लोगों ने ऐसे सीखा है? पूछ रहा हूँ। एक्चुअली सर डार्ट मैनिपुलेशन कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल डार्ट मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन किसी ने सिखाया? यूट्यूब पे सिखाते? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर यूट्यूब पे तो नहीं सीखा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम पूरा कट करना पड़ेगा तभी घूमेगा। यहाँ पे बिल्कुल कट कर दिया हमने ऐसा। अब देखिए डार्ट को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं। देखिए इस पे, यहाँ पे लेके आ गए हम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए जो लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग नहीं आ रहे इसको बार बार देख सकते हैं आप इसको। यार ये यहाँ पे रहेगा, इसको उठा के हमें इस लाइन पे करना है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ा, इसका इम्पेक्ट कहाँ गया? देखिए एक पहला इसका फायदा ये हुआ, आर्मोल का डार्ट बन गया। पहला फायदा, जो आपके आर्मोल में जो झोल आता है ना, झोल मीन्स जो बल्जिंग पकड़िंग देखते हो ना, एक्सेस फैब्रिक, ठीक है, वो निकल गया। और इसका जो
पहला फायदा। और दूसरा इसका जो बेनिफिट है, ये हमें बस के लिए कपड़ा दे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप हो गया। तो हमने जो 1 इंच किया था, अब मैं इसको स्टेपल कर लेता हूं वैसे आगे आपको समझाने के लिए। ये डार्ट पेप से हमने मार्क किया, ठीक है। अब टेप लगा कुछ भी इसको बंद करना, मतलब आप समझ लो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हमने अब क्या करना है, देखिए आर्महोल के लिए जो हमने 0.5 का मार्क किया था ना, दिख रहा है ना? प्लीज बोलिए हाँ। यस जी जी दिख रहा है यस, सर। ये दिख रहा है। तो बस ये साउंड चाहिए कि हमें पता चले ना कि सामने कोई देख रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख ही नहीं रहा हूं, मैं सीधे टेबल पे दिख रहा हूं। देखिए, तो ये मार्क हमने 1/2 इंच किया था, और जो आर्महोल का जो पॉइंट है यहाँ पे मैच करेंगे। दूसरा पॉइंट जो हमने 1/2 इंच मैच किया था यहाँ करेंगे, और तीसरा आर्महोल पे करेंगे। आया समझ में? शोल्डर पे 0.5 इंच जो हमने अंदर मार्क किया था, तीसरा आर्महोल पे जो ऑलरेडी हमारा है, उसके बाद में इसको हमें मार्क कर देना सर है। ये फ्रंट क्रॉस है, वो लेने की जरूरत नहीं है क्या फिटिंग के अंदर? जैसे अपन जब माप लेते हैं तो फ्रंट क्रॉस को लेने की जरूरत नहीं है? फ्रंट कर मतलब? जैसे या फिर 0.5 भी आप हर जगह चलेगा। जैसे फ्रंट क्रॉस लिया है ना, ये आपने 0.5 अंदर जो किया है आर्महोल ओके की, अक्रॉस फ्रंट, हाँ हाँ तो वो फिटिंग के अंदर, हाँ फ्रंट क्रॉस है जो भी। हाँ। मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं, आप नाप नहीं पाएंगे बॉडी में, आप नाप ही नहीं पाएंगे कि ये कितना है, ठीक है। अच्छा। तो इसका एक हम लोग रिसर्च करके, जो भी हम लोग सीखते हैं कॉलेजेस में सिखाया जाता है, हम लोग रिसर्च करते रहते हैं नए नए डमी के साथ, ड्रेस फॉर्म जिसको बोलते हैं, है ना। तो वो सब चीजें, कुछ चीजें हैं आप मेजर नहीं कर सकते हो। ये एक फॉर्मूला आपको पता चल गया कि ये अंदर 1/2 इंच रखना है, ठीक है। आप बॉडी में नहीं नाप सकती हैं कि कहां तक है। जैसे 36 है, 36 पे आप वो फ्रंट क्रॉस अगर लेंगे मेजरमेंट तो 34 आ रहा है। जैसे कई चीजें देखिए है ना, हाँ। उसी के बेस पे पूछ रहे थे। 34 आ रहा है तो उस केस में आप ये 0.5 ही करेंगे? हाँ, ये 0.5 इंच आप रखोगे। देखो फिर ये फॉर्मूला हर साइज का रहेगा। अच्छा, हर जगह सेम ही रहेगा ये? हाँ, ये वाला हर जगह, 0.5 ही लेस कर देंगे। हाँ ये फॉर्मूला हर जगह सेम रहेगा। एक बेसिक फिटिंग जो हम दे रहे हैं ना, इसके लिए ये जरूरी है। हमेशा फ्रंट में कम रहेगा, नहीं रखेंगे ना यहाँ पे सीधा अगर कट कर देंगे तो फिर यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, वो बल्ले होगा। बहुत लोगों को मैंने ये देखा है, देखो आप लोग ये भी नहीं पता होगा ना कि सैडल क्या होता है। सैडल पता है किसी को? नो सर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सैडल क्या होता है। देखिए, सैडल वो चीज होता है जो आपको कहीं कोई बताया नहीं होगा। मैं इसीलिए कभी यूट्यूब पे देखता हूँ ना कि लोग सिखा रहे हैं, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को मारूं, ठीक है। ऐसे इसको पूरी सैडल को ऐसा बना देते हैं। सैडल नाम की चीज क्या होती है पता नहीं। देखिए, सैडल वो चीज होती है, मैंने मार्जिन निकाल दिया, यहाँ पे मार्जिन निकाल दिया। ये देखिए, ये जो आपका जो बीच में आता है ना, ये वाला एरिया, अरे बोलो, दिख रहा है आप लोगों को? जी 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 जी। बस इतना तो बोल दो हाँ ना। तो ये जो होता है ना, आर्म होल का जो गैपिंग बोलते हैं बनने के बाद में, देखिए इधर से जे बन गया, इधर से बन गया, दोनों जोड़ने के बाद में इसको सैडल बोलते हैं। तो हमें पता है कि ये कितना होना चाहिए, मैंने इसीलिए 1/2 इंच ये दिया था, ठीक है। तो इसीलिए शोल्डर से कितना अंदर बाहर जाएगा, ये सारे फॉर्मूले के अनुसार बताया जाता है। बहुत ऐसे लोग, किसी ने दिखाता नहीं यार, मैंने देखा ऐसा लेके आते हैं, मतलब सैडल को 6-6 इंच बना देंगे, ठीक है। तो इसलिए हर चीज का एक लिमिट है। तो ये हमारा शोल्डर बन गया, देखिए, ठीक है, डार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा डार्ट का जो डेप्थ बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, अब बढ़ गया इस डार्ट के। तो हम नीचे हम एक वो कुछ लगाएंगे पेपर, कुछ भी एक्स्ट्रा जो पेपर है ऐसा हम इसमें बंद कर देंगे। एक सेकंड, होता है ना टेप, ये हमें कट करना पड़ेगा कि स्टेपल लगेगा। मैं टेप से चिपकाता हूं पहले। टेप।
इसको टेप से ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ये जो बढ़ गया है 1/2 इंच, कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ पे जो 1 इंच का डार्ट था वो हो गया 1.5 इंच का। अब मैं नाप के दिखा रहा हूं, देखिए ये 1.5 इंच हो गया अपने आप, क्लियर। अब हमारा जो नया डार्ट बनेगा इसको ऐसे फोल्ड करेंगे पहले। चलो मैं पहले डार्क मार्क कर देता हूं, ऊपर से टेप के नीचे मार्कर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस डार्ट का जो लेंथ रहेगा अब यहां तक नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये हमारा रेडी मार्क यहाँ आ रहा है, यहां से हम डार्ट को जो लेंथ रखेंगे 4 इंच रखेंगे, ठीक है। ये अपेक्स पॉइंट हो गया और इससे हमारा डार्ट की जो दूरी रहेगी वो 4, यहां से गैप बन के रहेगा, 4 इंच से ज्यादा यहाँ नहीं रहेगा। तो ये डार्ट का मार्क अब यहां से ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। अब ये नया वाला मार्क पे हमें फोल्ड करना है। सब फोल्ड करके फिर यहाँ फिंगर रखेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको स्टेपलर लगा के थोड़ा हाथ आपका फ्री हो जाएगा और ये जो पॉइंट छोटा बड़ा जो डार्ट हो रहा है इसको आपको बराबर कर लेना है। कैसे? ये ऐसे मार्क देके इस तरह से, देखिए समझ में आया ना। ये जो पॉइंट गड्ढा बन रहा है ये नहीं बने, ये सीधा रहेगा तो हमें जो बॉडी में जो रूम कंफर्टेबल जो होती है ना, यहाँ पे अपने आप इनटेक आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व कटिंग करना है, जैसे हम यहाँ पे किए थे वही सेम चीज है। अब इसे हम बंद करने के बाद में इसे कट कर देंगे, ठीक है। देखिए तो ये हमारा डार्ट बन गया। अब नया पैटर्न बनाने में जो डेवलपमेंट, अभी हमारा ये पैटर्न डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा तो इसमें कटा फटा दिखेगा, अगर आप इसको फिर से नया पेपर पे कॉपी करके आप रख लो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आपका पैटर्न, है ना। अब वेस्ट वाला डार्ट को थोड़ा सा हम ऐसे बाहर से कट कर देंगे। इस पैटर्न को एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है नीचे से जो है, ठीक है ना, इसको आपको कट कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा पार्ट की जरूरत नहीं है इसमें। और फिर से इसको टेप चिपका देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अच्छा चीज करने में काफी आप लोग सोच रहे होंगे काफी मेहनत लग गया है ना। अच्छी चीज बनाने में मेहनत लगी, एक बार आपने बना लिया तो ये हमेशा के लिए हो गया। इससे बहुत सारा ब्लाउज बना सकते हो। बाद में आपको आगे वीडियो जो भी यूट्यूब पे आएगी ना, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा कि इसका कितना फायदा है। सर ये 36 से आप जैसे कि 34 का या 38 का इसको बढ़ा के बना सकते हैं क्या साइज? बार बार जैसे पैटर्न नहीं बनाना पड़े। हाँ, इससे देखो, इससे जैसे कि मैंने बोला कि ग्रेडिंग दे सकते हैं। हाँ, इसमें ग्रेडिंग दे सकते हैं। मैंने बताया आपको कि ग्रेडिंग आपको थोड़ा सा सीख लोगी तो आपको छोटा बड़ा साइज में इसमें यूज कर सकती है इस पैटर्न को। सर यही प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि अभी 36 का बनाया फिर दोबारा बनाने बैठेंगे 34 का नहीं, क्यों बनाना है आपको 34 बनाना। मैंने तो आपको ग्रेडिंग यूट्यूब पे सिखाया है, जाकर देखो। आप इसे 4 साइज, मतलब ये समझ लो कि 2 साइज डाउन 2 साइज आप बना सकते हो इसमें, इसी पैटर्न से। जैसे 36 है, आप 34 भी बना सकते हो, 32 भी बना सकते हो, 38 भी बना सकते हो, 40 भी बना सकते हो, सिर्फ इसी एक पैटर्न से। आप लोग हर साइज का अलग अलग पैटर्न क्यों बनाते हो? मत बनाओ। अब ये देखो यहाँ पे भी आपको स्टेप में
ईयर का बताया डाला था यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे आप देखिए जाके। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या मेरा? नहीं मैंने कर लिया। अच्छा, तो इसको भी ना हमें राउंड देना है सिर्फ, ठीक है ना? यहाँ पे ये राउंड कटिंग करनी है यहाँ पे भी कि पॉइंट नहीं निकले, ठीक है? अब फिर इसको कट करना है बिल्कुल राउंड स्टेप ऐसे लेके। सर वीडियो का नाम क्या डाला है आपने? उसमें प्रिंसेस कट 32 साइज का होगा और फिर 40 साइज का होगा। प्रिंसेस कट में आप देखेंगे तो उसमें ग्रेडिंग मैंने सिखाया है कि कैसे छोटा बड़ा करेंगे, ठीक है? थैंक यू। हाँ आप मेरे चैनल पे जाके वहां पे सारी वीडियो मिलेगा। चैनल पे अगर जाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं तो वहां पे एक लिस्ट का नाम आता है, वीडियोस के बगल में एक लिस्ट दिखेगा आप लोगों को। तो उसमें जो लिस्ट खोलोगे ना, प्ले लिस्ट के नाम से रहेगा। उस प्ले लिस्ट में आपको पूरा ब्लाउज का एक फोल्डर बना हुआ है, सारे ब्लाउज आपको मिल जाएगा। अब ये देखो बैक का जो मार्जिन था इसको हम मिटा देते हैं। अब चेंजेस कहाँ कहाँ की आपको समझ में आ गया ना? जी सर। ये व्हाइट वाला मार्कर नहीं है अब, ये हमारा, ये ध्यान रखना, ठीक है? खत्म हो गया ये व्हाइट वाला मार्कर में मिटा कुछ। अब इसमें भी हमने जो मार्जिन लिया था, इसमें जो नोच है, चलिए लगा देता हूँ। लेकिन नोच लगाना ही है, सीजर से ही लगा देता हूँ। और यहाँ पे भी आप सीजर से लगा सकते हैं, इसे पॉइंट पकड़ के। अगर जो लोग ये मतलब ज्यादा पैटर्न यूज करते हैं ना, आप लोग जो लोग का मतलब रेगुलर काम है पैटर्न से, तो ये जो मार्कर करते हैं तो यहाँ पे होल हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, जो पेपर टेप आता है ना, पन्नी वाला टेप रहता है, उसको आप लगा सकते हो ऊपर और नीचे, फिर होल करना, फिर आपका पैटर्न नहीं फटेगा कभी, ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पे हम मार्जिन फिर से जो है इसमें हम ऐड कर देते हैं। 1/2 इंच का जो मार्जिन था, और यहाँ पे फोल्ड लिखेंगे, ठीक है? फोल्ड मतलब कपड़ा फोल्ड रहेगा, मेरा रहेगा, क्लियर? जी सर। ठीक है, तो ये अब ये हमारा बैक और फ्रंट बन गया। अब इसका हम आर्मोल का मेजर करते हैं। ये आर्मोल सरकम मैंने लिखवाया था कि 15 इंच, हमें कितना लिखवाया था आर्मोल सरकम? 15.5 इंच। हाँ 15.5 इंच। 15.5 इंच। तो इसको नापने का तरीका ये रहेगा, इंची टेप को खड़ा करके नापना है, ठीक है? ऐसे। तो इसमें अभी हमारा जो फ्रंट आ रहा है 8 इंच में 2 सूत कम आ रहा है, क्लियर? और फिर बैक को भी नापेंगे यहां से 8 इंच में 2 सूत बाहर इंची टेप करके, और 2 सूत माइनस प्लस आ रहा है किसी का तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, 15.5 आ रहा है, क्योंकि ये भी आ रहा है 8 इंच में 2 सूत कम। तो कितना हो जाएगा? 8 इंच में 2 सूत कम मतलब 0.25 इंच कम है, ठीक है? दोनों तो 15.5 हो गया ना। अगर 8 आता तो 16 होता, दोनों में 0.25 कम है तो 15.5 हुआ, क्लियर? तो ये हमारा या अब हम इसका ना आपको स्लीव बनाकर दिखा देते हैं। ठीक है, स्लीव के लिए आपको ऐसे पेपर लेना है, ठीक है ना? सिंपल फोल्ड पेपर रहेगा, स्लीव हमेशा ऑन फोल्ड। इसमें आपको पैटर्न चेक कर लेना है, ये सीधा है कि नहीं, एंगल में मेरा सीधा है। तो यहां से 1/2 इंच का मार्जिन दे देंगे। और स्लीव बनाने का तरीका सबका वही है, मैंने आपको सारे वीडियो में डाल रखा है। और उसके बाद में यहां से 1/2 इंच का मार्जिन देने के बाद में जो भी आपका लेंथ रखना है, जैसे लेंथ हमने स्लीव का इसमें हम 8 इंच रख के बनाते हैं, ठीक है? 8 इंच हम लेंथ रख लेते हैं। स्लीव का मेजरमेंट आपको शायद नहीं दिया था, नहीं दिया है सर। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा से मैं दे दूंगा। आप नोट कर लेना, स्लीव का लेंथ 8 इंच हम बना रहे हैं। और यहां से जो 3.5 इंच जिसको बोलते हैं स्लीव कैप हाइट, ठीक है ना? 3.5 इंच स्लीव कैप हाइट रहेगा। स्लीव कैप हाइट 3.5 इंच पे मार्क करके देखिए, इसको बहुत सिंपल
तरीके से समझ में आएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अभी हमने मार्क कर लिया कैप हाइट है, ठीक है, ये लेंथ हो गया। उसके बाद में अगर आपको स्लीव की ओपनिंग कितनी रखनी है, इसमें हम बेसिक साइज में 11 इंच रहेगा यानी 11 इंच। तो कितना 5.5 पे मार्क करना है स्लीव ओपनिंग का। अब ये कम से कम है, आपके मेजरमेंट के अनुसार रख सकते हैं। और जो बोलते हैं ना अपर आर्म बाइसेप, जो ऊपर का नाप होता है, वो यहाँ पे मार्क करेंगे। इसमें हम रखेंगे 13.5 इंच, 13.5 इंच यानी कि 13.5 इंच। तो 13.5 इंच का हाफ कितना हो गया, 13.5 का हाफ हो जाएगा 6.75, राइट। जी सर। तो यहाँ पे मार्क करेंगे 6.75 पे। हाँ, तो सर ये स्लीव बाइसेप कैसे आपने 13.5 बताया? ये मीडियम साइज में, जो हमने 36 साइज में इतने ही आता है इसका। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितना कैसे फॉर्मूला है। अगर आप मेजर करेंगे 36 साइज का तो इतना आएगा। अब मैंने आपको बताया कि आर्मोल में फिर जैसे ग्रेडिंग होती है, इसमें भी बाइसेप यानी कि अपर आर्म में और यहाँ पे ये दोनों बढ़ता है। जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ पे ऐसे बढ़ता चला गया, छोटे साइज में कम होता चला आता है, ठीक है। ये हमने इस हिसाब से फिट किया है कि हमारा जो 15.5 इंच बॉडी का आर्मोल है, ठीक है, तो इसका भी कितना आर्मोल आना चाहिए, उसमें जोड़ना तो उसी में ही है, ठीक है ना। आपका जो मतलब जो आर्मोल होगा, अगर आप जैसे अपने नापते हैं उससे कीजिए इसका जी, एक बार फिर से मेजरमेंट स्लीव का रिपीट कीजिए ना प्लीज। लेंथ देखो, लेंथ हमने यहाँ पे 8 इंच रखा है, ठीक है। स्लीव ओपनिंग हमने जो रखा है 11 इंच, तो 0.5 इंच में मार्क करना है। और यहाँ पे अपर आर्म इसको बोलते हैं, जो हमें 13.5 इंच रखना है। अब इसमें मार्जिन भी 1 इंच ऐड कर देना है आपको। यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है, ठीक है। ये मार्जिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जितना भी आपका आ रहा है 13.5 इंच, ऐसा रख के ना इसका हाफ में एक मार्क कर लेंगे, जिसको बोलते हैं कैप बिड्थ, ठीक है ना। यहाँ हाफ में, समझ गए आप लोग, ये हाफ में मार्क करके ऐसा एक कैप बिड्थ है। तो यहाँ पे क्या करना है, कैप बिड्थ के लिए मार्क करेंगे कितना पे, 4.5 पे, ठीक है ना। ये 4.5 पे मार्क करना है। तो अब इसमें हमने मार्क क्यों किया 4.5, एक मार्क करेंगे ऐसे राउंड ऐसे जाएगा, और दूसरा मार्क जो बाहर की तरफ जाएगा जिसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमने मार्क किया है। आपको करना है यहां से ऐसे डॉट डॉट लेके जाना है और इसमें मिलाना है यहाँ पे। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व का मदद से थोड़ा थोड़ा आप ऐसे कर सकते हो, मतलब अगर कोई बिगिनर है, अगर नहीं बन रहा है तो हल्का सा घुमा घुमा के आपको इसमें मिलाना है ऐसा, ठीक है। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है, फिर उल्टा शेप देना है आपको ऐसा। देखिए ये हमने 2 जगह मार्क इसलिए किया कि इजीली हमारा शेप बन जाए ऐसा। समझ में आया स्लीव बनाने का तरीका कैसे है। यहाँ पे हमने एक राउंड देंगे, फिर अंदर की तरफ यहाँ पे मिलाएंगे। ये 2 भाग में बांटा मैंने, ताकि हमें शेप देने में मतलब बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि शेप खराब हो जाता है, खराब ना हो। तो ये हमारा हो गया। अब स्लिप के लिए मार्जिन जितना देनी है, अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन दे देता हूँ स्लिप फोल्ड के लिए। यहाँ पे दे दो स्लिप फोल्ड के लिए मार्जिन। फिर मैं इसको पहले कट कर लूंगा। और यहाँ पे कट करने से पहले हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं स्लीव को, ठीक है। देखो ऐसे फोल्ड करोगे, फिर इसको कट करेंगे। इसका फायदा, कितना एंगल चाहिए मार्जिन के लिए वो अपने आप आ जाएगा। ये बहुत प्रॉपर फिटिंग आएगी स्लीव की। देखिए एंगल एक्यूरेट आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा भी हमें इसी के हिसाब से कट कर लेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे कट करना है। और फिर इसी को गाइडलाइन लेके हमने कट कर लिया, ठीक है ना। ये मार्जिन कट करने का तरीका था, कितना एंगल लेंगे।
ठीक है, अब आपको दिखा, अब इसे हम खोल के देखते हैं। देखिए दिखा आपको स्लिप, ये हो गया। अब इसमें हमें देना पड़ता है फ्रंट का शेप अलग। ठीक है, ऐसे फोल्ड किया हमने, और जहां पे ये मार्क किया गया है ना, जो बोलते हैं स्लिप में क्या बोलते, स्कूप करना, जो और ज्यादा शेप देते हैं 1/2 इंच। आ रही है आवाज आप लोगों को? हेलो? हाँ जी, आ रही है। हाँ देखिए, तो फ्रंट में 1/2 इंच का यहाँ पे स्कूप करना ज्यादा रहता है। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला आपको इस पॉइंट से, सेंटर से, आइडिया से आपको करना क्या है कि यहां तक लेके आपको मार्कर को जाना है। इसका आइडिया ये देखिए, यहां पे लेके गए, अब दूसरा फिर यहां से ले जाके यहां पे एंड करना है ऐसा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार डार्क कर देता हूं कि ये कैसा दिख रहा है। अब 1/2 इंच यहां पे मैच करना है, और फिर इसको इसमें मिलाना है। क्लियर दिख रहा है आप लोगों? बस ये है चेंजेस करना, 1/2 इंच बस, ज्यादा नहीं करना है। देखिए, तो इसमें जो गैप अब ये दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम मार्कर, जो 1/2 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन है वो दे देते हैं। ये आपको जितना मार्क रखना है, लगाना है ना, ऐसे फिंगर रखना है, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई स्केल और कोई टूल नहीं है ऐसा लगाने के लिए, आपको एक फिंगर यूज करना है। तो ये देखो, ये हमारा स्लीव जो है हो गया। अब इसका आर्मोल नापते हैं कि हमारा बॉडी के बराबर आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो इसको भी हम नापने के लिए ऐसे इंची टेप को खड़ा रखेंगे। तो ये देखिए, यहां पे 8 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 इंच। तो 8 इंच का मतलब हमारा कितना हो गया? 16 इंच। 16। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आप लोगों का एक और चीज बताता हूं, ये हर साइज के लिए रहेगा और हर स्लीव के लिए रहेगा। अगर आपका बॉडी का आर्म होल है 15.5 इंच, 15.5 इंच, तो आपका स्लीव का आर्म होल हमेशा प्लस साइड में रहना चाहिए, 0.5 इंच प्लस। अगर प्लस नहीं है तो एक्यूरेट है तो चलेगा, लेकिन प्लस रखोगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि प्लस अगर आप स्लीव रखते हो तो ज्वाइंट करने में आपको दिक्कत आती है। तो स्लीव में ज्वाइंट करने से पहले आपको एक स्टिच लगानी है, ऐसे करके कच्ची स्टिच, कि जो हमारा स्लीव लगाते समय में वो बढ़े नहीं। ठीक है, अगर स्लीव की आर्म छोटी रहेगी तो आपकी बॉडी में कभी अच्छा नहीं बैठेगा, पहनने के बाद में लगेगा खींचा हुआ है। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला हर साइज के लिए रहेगा कि छोटा नहीं रखना है। तो ये स्लीव हो गया और साइज 36। तो अब आप लोगों को समझ में आया? सर आ गए समझ में। फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने देखा होगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और अपनी फिटिंग को परफेक्ट बना सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में नई टेक्निक के साथ। जब तक के लिए आप अपने ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।